गत अध्याय में इष्ट के संबंध में कहा गया है। उस इष्ट के सिद्धांत को आप लोग ध्यान देकर सुनिए, क्योंकि उसे ठीक ठीक समझ लेने पर हम दुनिया के सभी भिन्न भिन्न धर्मों को समझ सकते हैं। इष्ट शब्द इश धातु से बना है। इश का अर्थ है इच्छा करना, पसंद करना, चुनना। सभी धर्मों, सभी संप्रदायों का आदर्श तथा मानव जाति का आदर्श एक ही है, और वह है मुक्ति लाभ तथा दुखों की निवृत्ति। जहां कहीं धर्म देखोगे वहां यही पाओगे कि यही आदर्श एक न एक रूप में कार्य कर रहा है। यद्यपि धर्म की निचली श्रेणियों में यह आदर्श उतने स्पष्ट रूप से प्रकाशित नहीं होता, पर स्पष्ट हो अथवा अस्पष्ट, यही एक ध्येय है जिसकी ओर हम सब अग्रसर हो रहे हैं। हम दुखों से, प्रतिदिन के दुख कष्टों से छूटना चाहते हैं और मुक्ति पाने के लिए भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक मुक्ति लाभ के लिए छटपटा रहे हैं। संसार चक्र इसी भावना को लेकर प्रवर्तित हो रहा है। उद्देश्य एक ही होते हुए भी वहां तक पहुंचने के मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये मार्ग हमारी प्रकृति की विशेषताओं के अनुसार निश्चित किए जाते हैं। एक मनुष्य की प्रकृति भावुक होती है, दूसरे की बौद्धिक तथा तीसरे की प्रकृति में कर्मशीलता होती है, इत्यादि इत्यादि। पुनः उसी एक प्रकृति में और भी अनेक प्रभेद हो सकते हैं। उदाहरणार्थ प्रेम को लीजिए, जिसका भक्ति के साथ विशेष संबंध है। एक मनुष्य की प्रकृति में बच्चे के लिए अधिक प्रेम हो सकता है, दूसरे की प्रकृति में पत्नी के लिए, किसी में माता, किसी में पिता तथा किसी में मित्रों के लिए। इसी प्रकार किसी में अपने देश के लिए प्रेम रहता है, और कुछ इन्हीं गिने लोगों का प्रेम विशाल मानवता के प्रति हुआ करता है। पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम होती है। यद्यपि हर एक व्यक्ति इस प्रेम की बात तो जरूर ही करता है, मानो वही उसके जीवन की मार्गदर्शक और प्रेरक शक्ति हो। इस प्रकार के प्रेम का अनुभव कुछ संतों ने किया है। इस बृहत मानव समाज में कुछ महान आत्माओं को ही इस विश्व प्रेम का अनुभव हुआ करता है, और हम आशा करते हैं कि यह संसार ऐसे महात्माओं से कभी भी शून्य न होगा। हम देखते हैं कि एक विषय में साध्य की प्राप्ति के इतने भिन्न भिन्न मार्ग हैं। सभी ईसाई ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, पर सोचो तो सही, उनके बारे में कितने भिन्न भिन्न विचार इन लोगों के होते हैं। हर एक चर्च या ईसाई संप्रदाय ईसा मसीह को भिन्न भिन्न रूप में देखता है, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखता है। प्रेस्बिटेरियन की आंखों में ईसा के जीवन का वह दृश्य महत्व का झंझता है। जब वे सिक्का बदलने वालों के पास गए, उनकी आंखों में ईसा योद्धा ही झंझते हैं। पर यदि तुम क्वेकर से पूछो तो वह शायद यही कहेगा कि उन्होंने अपने शलुओं को क्षमा प्रदान की। क्वेकर का यही मत है। इसी तरह और भी जानो, यदि रोमन कैथोलिक से पूछो कि तुम्हें ईसा मसीह की जीवनी का कौन सा अंश विशेष प्रिय है, तो शायद वह यही कहेगा जब उन्होंने कुंजियां पीटर को दे दी। इस प्रकार प्रत्येक संप्रदाय उन्हें अपने ही तरीके से देखने के लिए बाध्य है। इससे यह सिद्ध होता है कि एक ही विषय में बहुत से भेद प्रभेद होंगे। अज्ञानी लोग इनमें से किसी एक प्रभेद को ले लेते हैं और उसी को अपना आधार बना लेते हैं, और वे विश्व का अर्थ अपनी दृष्टि के अनुसार करके दूसरों के अर्थ का केवल निषेध ही नहीं करते, वरन यह कहने तक का साहस करते हैं कि दूसरों का मार्ग बिल्कुल गलत है तथा केवल उन्हीं का सत्य है। यदि उनका विरोध किया जाता है तो वे लड़ने लगते हैं। वे कहते हैं कि जिस मनुष्य का धार्मिक विश्वास उन्हीं की तरह का नहीं है, उसे वे कत्ल कर डालेंगे, जैसे कि धर्मांधों ने भूतकाल में किया है और भिन्न भिन्न देशों में आज भी कर रहे हैं। ये लोग अपने को ही प्रामाणिक मानते हैं और शेष दूसरों को कुछ नहीं समझते। पर इस भक्ति योग में हम किस भाव या भूमिका का आश्रय लेना चाहते हैं? दूसरों से केवल इतना कहने से काम न बनेगा कि तुम्हारा मार्ग गलत नहीं है, बल्कि हमें उनसे यह कहना होगा कि तुम जिस मार्ग का अनुसरण कर रहे हो वह ठीक है। तुम्हारी प्रकृति के अनुसार जो मार्ग तुम्हारे लिए अनिवार्य हो, वही तुम्हारे लिए यथार्थ मार्ग है। हर एक मनुष्य अपने पूर्व जन्म के फलस्वरूप प्रकृति में विशेषता लेकर पैदा होता है, चाहे उसे आप उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल कहिए अथवा पूर्वजों से प्राप्त संस्कार। आप उसकी व्याख्या चाहे जैसी कीजिए, पर हम हैं तो अतीत के ही परिणाम। यदि कुछ भी सत्य है तो इतनी बात तो बिल्कुल सत्य है, चाहे वह अतीत हमारे पास किसी भी मार्ग से आया हो। इसका स्वाभाविक निष्कर्ष यह है कि हम में से हरेक की वर्तमान दिशा अपने भूतकालीन कारण का ही कार्य है, वर्तमान अतीत का ही फल है। इस कारण हम में से प्रत्येक की एक विशेष गति
एक विशेष प्रवृत्ति होती है और इसीलिए प्रत्येक को अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करना पड़ता है। यह मार्ग, यह तरीका जो हमारी प्रवृत्ति के अनुकूल है, हमारा इष्ट मार्ग कहलाता है। यही इष्ट का तत्व है और जो मार्ग हमारा है उसे हम अपना इष्ट कहते हैं। उदाहरणार्थ, किसी मनुष्य की ईश्वर के प्रति यह धारणा है कि वह विश्व का सर्वशक्तिमान शासक है। संभवतः उस मनुष्य की प्रकृति उसी प्रकार की है। वह एक अहंकारी मनुष्य है और सब पर शासन करना चाहता है। अतः वह स्वभावतः ईश्वर को सर्वशक्ति संपन्न शासक मानता है। दूसरा मनुष्य, जो शायद स्कूल मास्टर है और कठोर स्वभाव का है, ईश्वर को न्यायी या दंड देने वाला मानता है। वह अन्य भावना नहीं कर सकता। इस प्रकार हर एक व्यक्ति अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ईश्वर का एक एक रूप मानता है। अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार निर्माण किया हुआ यह रूप ही हमारा इष्ट होता है। हम अपने को ऐसी अवस्था में ले आए हैं जहां हम ईश्वर का केवल वह रूप देखते हैं। हम उसका अन्य कोई रूप देख ही नहीं सकते। आप कभी कभी शायद किसी मनुष्य को उपदेश देते हुए सुनकर यह सोचेंगे कि यही उपदेश सर्वश्रेष्ठ है और आपके बिल्कुल अनुकूल है। दूसरे दिन आप अपने एक मित्र को उसके पास जाकर उसका उपदेश सुन आने को कहते हैं और वह यह विचार लेकर लौटता है कि आज तक उसने जितने उपदेश सुने उनमें वह सबसे निकृष्ट है। उसका ऐसा कहना गलत नहीं है और उसके साथ झगड़ा करना निरर्थक है। उपदेश तो ठीक था, पर उस मनुष्य के उपयुक्त नहीं था। और भी व्यापक रूप से कहें, हमें यह समझ लेना चाहिए कि सत्य सत्य भी हो सकता है और साथ ही मिथ्या भी। इसमें विरोधाभास तो है, पर याद रहे कि निरपेक्ष सत्य एक ही है, किंतु सापेक्ष सत्य अवश्य अनेक हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, इस विश्व के संबंध में ही अपनी भावना को लीजिए। यह विश्व एक निरपेक्ष अखंड वस्तु है जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता और न हुआ है। वह सदा एक रस ही है, पर आप, हम और हर कोई इस विश्व को अलग अलग देखता और सुनता है। सूर्य को ही लीजिए। सूर्य एक है, पर जब आप और हम और 100 अन्य मनुष्य भिन्न भिन्न स्थानों में खड़े होकर सूर्य की ओर देखते हैं, तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति सूर्य को अलग अलग देखता है। स्थान का थोड़ा सा ही अंतर सूर्य के दृश्य को मनुष्य के लिए भिन्न बना देता है। जलवायु में थोड़ा सा हेरफेर हो जाए तो दृश्य में और भी भिन्नता आ जाएगी। इसी तरह सापेक्ष अनुभवों में सत्य सदा अनेक दिखाई देता है, पर निरपेक्ष सत्य तो एक ही है। अतः यदि दूसरों के धर्म का वर्णन हमारी धर्म की भावना से मेल न खाता हो, तो हमें उनसे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें स्मरण रखना चाहिए कि परस्पर विपरीत दिखते हुए भी हमारे और उनके दोनों के विचार सत्य हो सकते हैं। ऐसी करोड़ों निज्याएं हो सकती हैं जो सूर्य के उसी एक केंद्र में जाकर लीन हो जाती हैं। दो त्रिज्याएं केंद्र से जितनी दूरी पर होंगी, उन दोनों में उतना ही अधिक अंतर होगा, परंतु जब वे केंद्र में जाकर एक साथ मिलेंगी तब सारा भेद दूर हो जाएगा। ऐसा ही एक केंद्र है जो मनुष्य मात्र का परम ध्येय है, वह है ईश्वर। हम सब त्रिज्याएं हैं, हमारी प्राकृतिक मर्यादाएं, जिनमें से होकर ही हम ईश्वर के स्वरूप को ग्रहण कर सकते हैं। इन त्रिज्याओं के बीच के अंतर हैं। जब तक हम इस भूमिका पर खड़े हैं, तब तक हम में से प्रत्येक को उस परम तत्व के भिन्न भिन्न दृश्य दिख पड़ना अनिवार्य है। अतः ये सभी दृश्य सत्य हैं और हमें आपस में झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मतभेदों को सुलझाने के लिए उस केंद्र के निकट पहुंचना ही एकमात्र उपाय है। बहस या लड़ाई द्वारा यदि हम अपने मतभेदों को दूर करना चाहें, तो सैकड़ों वर्ष तक प्रयत्न करने पर भी हम किसी निर्णय पर न पहुंचेंगे। इतिहास इस बात का साक्षी है। सुलझाने का एक ही मार्ग है और वह है आगे बढ़ना तथा केंद्र की ओर जाना। और जितनी जल्दी हम ऐसा करेंगे, उतनी ही जल्दी हमारे मतभेद दूर हो जाएंगे। अतः इष्ट के इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि हर किसी को अपना धर्म स्वयं चुन लेने की स्वतंत्रता है। कोई भी मनुष्य किसी दूसरे से जबरदस्ती न करे। सभी मनुष्यों को एक ही झुंड में शामिल करने की चेष्टा करना, सभी को भेड़िया धसान की तरह हाँक कर एक ही कोठरी में बंद करने का प्रयत्न, फौजी बल, जबरदस्ती या बहस द्वारा हरेक से उसी एक देवता की पूजा कराने के प्रयत्न भूतकाल में निष्फल हुए हैं और भविष्य में भी निष्फल होंगे, क्योंकि प्रकृतियों की विभिन्नता के कारण ऐसा हो सकना या ऐसा कर सकना असंभव है। यही नहीं, वरन इससे मनुष्यों के विनाश होने की संभावना है। शायद बिरला ही पुरुष या स्त्री ऐसी हो जो किसी न किसी धर्म के पालन की खटपट में न लगी हो, पर संतोष कितनों को मिला है।
संतोष या कुछ पाने वालों की संख्या कितनी अल्प है। थोड़े ही लोगों को कुछ मिलता है। और ऐसा क्यों होता है? इसीलिए कि उनमें से बहुतेरे असंभव कार्यों में हाथ डाल देते हैं। वे इन मार्गों में दूसरों के आदेश से जबरदस्ती डाल दिए गए हैं। उदाहरणार्थ, मेरे बचपन में ही मेरे पिता मेरे हाथ में एक छोटी सी पुस्तक दे देते हैं और कहते हैं, ईश्वर इस प्रकार का है और यह ऐसा ऐसा है। मेरे मन में इन बातों को भर देने का उनका क्या काम? मेरा विकास किस तरह होगा, यह उन्हें क्या मालूम? मेरी प्रकृति का विकास कहाँ तक हुआ है, यह उन्हें विदित नहीं है। तथापि वे अपने विचारों को मेरे दिमाग में घुसाना चाहते हैं। फल यह होता है कि मेरे मन का विकास रुक जाता है। तुम किसी पौधे को ऐसी जमीन में नहीं बढ़ा सकते जो उसके उपयुक्त नहीं है। बालक अपने आप ही सीख लेता है। तुम तो उसे उसके ही मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सहायता मान दे सकते हो। तुम उसके लिए जो कर सकते हो वह कोई विधेयात्मक नहीं, वरन निषेधात्मक यानी विघ्न निवारण रूप का हो सकता है। तुम उसके मार्ग की कठिनाइयों को दूर कर दे सकते हो, पर ज्ञान तो उसके अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। जमीन को कुछ पोली कर दो जिसके अंकुर आसानी से फूट सके। उसके चारों ओर एक घेरा बना दो। सावधानी रखो कि कोई उसे नष्ट न कर डाले, पाला या बर्फ से उसका नाश न हो जाए। बस यहीं तुम्हारे कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है। इससे अधिक और कुछ तुम नहीं कर सकते। शेष सब तो उसकी प्रकृति के भीतर से ही अभिव्यक्त होता है। यही बात बालक की शिक्षा के संबंध में भी है। बालक स्वयं सीख लेता है। आप मेरी बातें सुनने आए हैं। घर जाकर आपने जो यहां सीखा है तथा यहां आने के पूर्व आपके मन में जो था, उन दोनों का मिलाप कीजिए। तब आपको पता लगेगा कि यही बात तो आपने भी सोची थी। मैंने तो केवल उस बात को प्रकट मात्र किया है। मैं आपको किसी बात की शिक्षा नहीं दे सकता। शिक्षा तो आप स्वयं ही अपने को देंगे। मैं तो शायद आपको अपने उस विचार के प्रकट करने में सहायता ही दे सकूं। उसी प्रकार और उससे भी अधिक धर्म शिक्षा में मुझे अपना गुरु स्वयं ही बनना होगा। मेरे सिर में तरह तरह की निरर्थक बातें भर देने का मेरे पिता को क्या अधिकार है? मेरे सिर में ऐसी बातों को भर देने का मेरे मालिक को ही क्या अधिकार है? इन बातों को मेरे दिमाग में ढूंस देने का अधिकार समाज को भी कैसे हो सकता है? संभव है ये विचार अच्छे हों, पर मेरा मार्ग उनसे भिन्न हो सकता है। करोड़ों निर्बोध बालकों की अंतरात्माओं की जो हत्या हमारे उपदेश के गलत तरीकों के कारण हो रही है, तथा उनसे जो भयंकर अनिष्ट इस संसार में हो रहा है, उसका विचार तो कीजिए। कितनी ही ऐसी सुंदर चीजें जो आगे चलकर सुंदर आध्यात्मिक सत्यों के पुष्पों के रूप में प्रस्फुटित होतीं, उन्हें हमने वंश परंपरागत धर्म, सामाजिक धर्म, राष्ट्रीय धर्म इत्यादि ही भयंकर भावनाओं द्वारा कलिका रूप में ही कुचल डाला है। सोचिए तो सही, अभी भी आपके दिमाग में आपके बाल्यकाल के धर्म या अपने देश के धर्म के संबंध में कैसे कैसे अंधविश्वास भरे पड़े हैं और उनसे कितना अनिष्ट हो रहा है या हो सकता है। मनुष्य यह नहीं जानता कि उससे कितना अनिष्ट हो सकता है, और यह अच्छा ही है कि वह इसे नहीं जान सकता। कारण यदि वह इस बात को एक बार जान ले तो वह आत्महत्या कर बैठे। प्रत्येक विचार या कार्य के पीछे कितनी प्रबल प्रसृप्त शक्ति है उसे वह नहीं जानता। जहां देवताओं को कदम रखने में डर लगता है, वहां मूर्ख लोग दौड़ पड़ते हैं। यह उक्ति बहुत सच है। इस बात पर प्रारंभ से ही ध्यान रखना चाहिए, और वह किस तरह? इष्ट में विश्वास के द्वारा। आदर्श बहुत से हैं। मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं आपको बताऊं कि आपका आदर्श क्या होना चाहिए, या कि आपके गले जबरदस्ती कोई आदर्श मढ़ दूं। मेरा तो यह कर्तव्य होगा कि आपके सम्मुख में इन विभिन्न आदर्शों को रख दूं, और आपको अपनी प्रकृति के अनुसार जो आदर्श सबसे अधिक अनुकूल झंझे, उसे ही आप ग्रहण करें और उसी ओर अनवरत प्रयत्न करें। वही आपका इष्ट है, वही आपका विशेष आदर्श है। इस तरह हम देखते हैं कि एक सामूहिक धर्म नहीं हो सकता। धर्म का यथार्थ कार्य तो स्वयं अपने ही चिंतन का, अपने ही निश्चय करने का विषय है। मेरी अपनी एक भावना है, मुझे उसको पवित्र और गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि वही भावना आपकी भी हो, यह आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह कि हर किसी को मैं अपनी भावना के संबंध में बताकर अशांति क्यों फैलाऊं? दूसरे लोग आकर मुझसे लड़ेंगे। यदि मैं उन्हें अपने विचार न बताऊं तो वे मुझसे नहीं लड़ सकते, पर यदि मैं अपने विचार उन्हें बतलाता फिरूंगा तो वे अवश्य मेरा विरोध करेंगे। अतः अपने विचारों को बतलाते फिरने से क्या लाभ? इष्ट को गुप्त ही रखना चाहिए।
क्योंकि यह तो आपके और ईश्वर के बीच की बात है। धर्म के सिद्धांत संबंधी अंशों का उपदेश आमतौर से जनता में दिया जा सकता और सामुदायिक भी बनाया जा सकता है, पर उच्चतर धर्म सार्वजनिक रीति से प्रकट नहीं किया जा सकता। 5 मिनट की सूचना पाते ही मैं अपने धार्मिक भाव तैयार नहीं कर सकता। इस पाखंड और नकल का भला क्या परिणाम होगा? यह तो धर्म की हंसी उड़ाना है, घोर अधर्म है। फल वही होता है जो आप आजकल के गिरजाघरों में देखते हैं। इस धार्मिक कवायद में भला मनुष्य कैसे टिक सकता है? यह तो फौजी छावनी की सिपाहियों का सा कार्य हुआ। हाथ उठाओ, घुटने टेको, किताब लो, सब कुछ एक साथ हुक्म के मुताबिक हो। 2 मिनट भक्ति, 2 मिनट ज्ञान चर्चा, 2 मिनट प्रार्थना, सब कुछ पूर्व निश्चित क्रम से हो। ये भयानक बातें हैं। शुरू से ही इन बातों से बचना चाहिए। धर्म के नाम से यह जो दिल्लगी हो रही है, उसने असली धर्म को दूर भगा दिया है। और यदि इसी प्रकार कुछ शताब्दियों तक और चला तो धर्म का पूरा लोप हो जाएगा। चर्चों में सिद्धांत, तत्व ज्ञान इत्यादि का भले ही मनमाना उपदेश हुआ करे, पर जब धर्म के यथार्थ व्यावहारिक अंश के पालन का समय आए, तब तो वैसा ही करना चाहिए जैसा ईसा मसीह ने कहा है। जब तुम प्रार्थना करो तब अपने कमरे के अंदर चले जाओ, और जब दरवाजा बंद कर लो तब अपने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करो जो कि गुप्त रूप से है। इस इष्ट के सिद्धांत का आप जैसे जैसे विचार करेंगे, वैसे वैसे पता लगेगा कि भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों की आवश्यकता के अनुसार धर्म को व्यावहारिक बनाने को, दूसरों के साथ झगड़े के मौकों को टालने का और धार्मिक जीवन में यथार्थ व्यावहारिक प्रगति करने का यही एक मार्ग है। पर मैं आपको एक बात की चेतावनी दे देता हूं कि मेरी बातों का कहीं अनर्थ मत कर बैठिए। मेरा कहना यह नहीं कि आप गुप्त सभाएं स्थापित कर लें। यदि शैतान हो तो मैं उसकी तलाश किसी गुप्त सभा के कमरे में ही करूंगा। शैतान इन गुप्त सभाओं का विशेष आविष्कार है। गुप्त सभाएं स्थापित करना शैतान की कार्रवाई है। यह इष्ट की भावना तो पवित्र है, गुप्त नहीं। आपको अपने इष्ट के विषय में दूसरों से क्यों नहीं कहना चाहिए? इसलिए कि वह आपकी निजी पवित्र वस्तु है। उससे दूसरों को सहायता शायद मिल जाए, पर यह आपको कैसे मालूम कि सहायता के बदले कहीं आघात न मिले? संभव है कोई मनुष्य ऐसी प्रकृति का हो कि वह साकार ईश्वर की पूजा या उपासना नहीं कर सकता। वह केवल निराकार ईश्वर, अपनी उच्चतम आत्मा की ही उपासना कर सकता है। मान लीजिए कि मैं उसे आप लोगों के बीच ले आया और वह आप लोगों को बताने लगा कि कोई साकार ईश्वर नहीं है, वरन आप में और मुझ में जो आत्मा है वही ईश्वर है। तब तो आपको आघात पहुंचेगा। उसके विचार पवित्र हैं पर गुप्त नहीं हैं। ऐसा कोई बड़ा धर्म या आचार्य नहीं हुआ जिसने ईश्वर विषयक सत्यों का उपदेश देने के लिए गुप्त सभाएं स्थापित की हों। भारतवर्ष में ऐसी कोई गुप्त सभाएं नहीं हैं। ये तो पाश्चात्यों की कल्पनाएं हैं जिन्हें वे भारतवर्ष पर लादना चाहते हैं। हम तो ऐसी बातें कभी जानते तक न थे, और भारतवर्ष में गुप्त समस्याएं हों ही किस लिए? यूरोप में तो मनुष्यों को धर्म के विषय में एक शब्द तक उच्चारण करने की स्वतंत्रता नहीं थी जो चर्च के मत के अनुसार न हो। इस कारण उन बेचारों को पर्वत में जाकर छिपकर गुप्त सभाएं करने के सिवाय दूसरा चारा ही न था। ऐसा किए बिना वे लोग अपने अपने मत के अनुसार उपासना नहीं कर सकते थे। पर भारतवर्ष में ऐसा जमाना कभी न था जब दूसरों से भिन्न मत रखने के कारण किसी मनुष्य पर अत्याचार हुआ हो। गुप्त धार्मिक सभाओं की स्थापना से बढ़कर भयानक कृत्य कल्पना में नहीं लाया जा सकता। मैंने काफी दुनिया देख ली है और मैं जानता हूं कि इन गुप्त सभाओं से कैसे कैसे अनिष्ट हुआ करते हैं और कितनी आसानी से ये सभाएं फिसलकर प्रेमी प्रेमिकाओं की सभा या भूत सभा का रूप धारण कर लेती है। वहां जाकर किस प्रकार मनुष्य दूसरे पुरुष या स्त्रियों के चंगुल में पड़कर नाचता है और विचार एवं कार्य के क्षेत्र में अपनी भावी उन्नति की सारी संभावनाएं धूल में मिला डालता है। मेरी इन बातों से आप में से कुछ लोगों को शायद रंज होता होगा, पर सच बात मुझे कहनी ही चाहिए। भले ही जीवन भर में मुझे केवल आधे दर्जन स्त्री पुरुष ही अनुयायी मिले, पर वे लोग सच्चे पुरुष और स्त्री हों, पवित्र और निष्ठावान हों। मुझे झुंड के झुंड अनुयायी नहीं चाहिए। झुंडों से क्या लाभ? संसार का इतिहास कुछ थोड़े दर्जन मनुष्यों से ही बना है। ऐसे मनुष्यों की गणना उंगलियों पर की जा सकती है। बाकी लोग तो निकम्मे और शोरगुल मचाने वाले ही थे। इन सब गुप्त सभाओं और पाखंडों से पुरुष और स्त्री अपवित्र, दुर्बल और संकुचित बन जाते हैं। दुर्बलों की कोई इच्छा शक्ति नहीं रहती और वे कभी काम नहीं कर सकते।
अतः ऐसी चीजों से कोई वास्ता ही न रखो। ये सब गुप्त रूप में विषय वासनाएं हैं, मिथ्या रहस्य प्रेम है। ज्यों ही ये आपके मन में प्रवेश करें, इनके सिर पर आघात करके इन्हें नष्ट कर देना चाहिए। किंचित भी अपवित्रता के रहते मनुष्य धार्मिक नहीं बन सकता। पीप भरे घावों को गुलाब के फूलों से ढांकने का प्रयत्न मत करो। क्या तुम समझते हो कि तुम ईश्वर को ठग सकते हो? ईश्वर को कोई ठग नहीं सकता। मुझे सरल हृदय वाला पुरुष या स्त्री दो, और हे भगवान, मुझे इन भूतों, उड़ने वाले देवदूतों और शैतानों से बचाओ। तुम सीधे सादे साधारण मनुष्य बनो। अन्य प्राणियों की तरह हम में भी सहज प्रेरणा है, जिसके कारण बिना जाने ही, बिना इच्छा किए ही हम यंत्रवत अंगों का संचालन किया करते हैं। तत्पश्चात हम में इससे एक उच्चतर प्रेरक शक्ति है, जिसे हम विचार शक्ति कहते हैं, जिसके द्वारा बुद्धि अनेक बातों को ग्रहण करके उनसे कोई निष्कर्ष निकालती है। फिर उससे भी उच्चतर रूप का एक और ज्ञान है, जिसे हम इंस्पिरेशन, अंतःस्फूर्ति, दिव्य दृष्टि या दिव्य ज्ञान कहते हैं, जो तर्क नहीं करता और एक दमक या लपक, फ्लैश में ही चीजों को जान जाता है। वही परमोच्च ज्ञान है। पर उसमें और सहज प्रेरणा में भेद किस तरह करोगे? यह बड़ा कठिन है। आजकल कोई भी मूर्ख आकर आपसे कहने लगता है कि मुझे दिव्य ज्ञान हुआ है। यह कहता है, मुझे दिव्य ज्ञान है, अतः मेरे लिए एक मंदिर बनवा दो, मेरे पास झुंड के झुंड आओ, मेरी पूजा करो। प्रश्न यह है कि हम दिव्य ज्ञान और धोखेबाजी को कैसे पहचानें? प्रथमतः दिव्य ज्ञान को विचार शक्ति के विपरीत नहीं होना चाहिए। वृद्ध मनुष्य बालक के विपरीत नहीं हुआ करता। वह तो बालक का ही विकसित, प्रौढ़ या उन्नत रूप होता है। जिसे हम दिव्य स्फूर्ति या दिव्य ज्ञान कहते हैं, वह विचार शक्ति का ही प्रौढ़ या उन्नत रूप है। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग तो विचार शक्ति में से होकर ही जाता है। दिव्य ज्ञान को विचार शक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए। जहां वह ऐसा करता हो, वहां उसे दूर कर दो। हमारे अंगों का जो संचालन सहज प्रेरणा के कारण हुआ करता है, वह विचार शक्ति के विपरीत नहीं रहता। सड़क पार करते समय गाड़ियों के धक्के से बचने के लिए तुम किस तरह सहज प्रेरित हो कार्य करते हो? क्या तुम्हारा मन कहता है कि अपने शरीर को उस तरह बचाना मूर्खता का काम था? कभी नहीं कहता। यथार्थ दिव्य ज्ञान तो कभी भी विचार शक्ति का विरोधी नहीं होगा। जहां ऐसा हो, उसे भ्रमजाल ही समझना चाहिए। द्वितीयतः, ऐसा दिव्य ज्ञान हरेक की भलाई का हेतु होता है, नाम या कीर्ति या व्यक्तिगत स्वार्थ का नहीं। वह तो सदा संसार की भलाई के लिए होगा और पूर्णतया निःस्वार्थ ही होगा। जब इन कसौटियों में वह दिव्य ज्ञान ठीक ठीक उतरे, तब उसे दिव्य ज्ञान मानने में कोई हानि नहीं। संसार की इस वर्तमान परिस्थिति में लाख में एक भी दिव्य ज्ञानी या दिव्यदर्शी नहीं है, यह स्मरण रखो। आज ऐसे बहुत ही कम लोग हैं, पर मैं आशा करता हूं कि उनकी संख्या बढ़ेगी और आप में से प्रत्येक वैसा बन जाएगा। हमने तो अभी धर्म का केवल खिलवाड़ मचा रखा है। दिव्य ज्ञान की स्फूर्ति होने पर ही हमें धर्म प्राप्त होने लगेगा। जैसे सेंट पाल ने कहा है, अभी तो हमें मानो कांच के भीतर से धुंधला दिखाई दे रहा है, पर तब तो बिल्कुल आमने सामने देखेंगे। किंतु आज संसार में ऐसे लोग इन्हें गिने ही हैं जो उस पद को पहुंच चुके हैं। फिर भी संभवतः आज के समान दिव्य ज्ञान का झूठा दावा इतना अधिक और कभी नहीं हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों को अंतःस्फुरण की शक्तियां प्राप्त रहती हैं और पुरुष विचार शक्ति के द्वारा धीरे धीरे अपने को ऊपर ले जाते हैं। इन कोरी बातों में विश्वास मत करो, क्योंकि दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों की संख्या उतनी ही होती है जितनी स्त्रियों की। हां, स्त्रियों का संभवतः तरह तरह के प्रलाप, मूर्छा या स्नायु रोग पर अधिक दावा रह सकता है। धोखेबाज और जादूगरों का शिकार बनने की अपेक्षा नास्तिकता में जीवन बिताना कहीं अच्छा है। विचार शक्ति तुम्हें उपयोग करने के लिए दी गई है, तब यह दिखा दी कि तुमने उसका उचित उपयोग किया है, तभी तुम उच्चतर बातों की धारणा कर सकोगे। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर प्रेम स्वरूप है। गंगा किनारे बसकर जो पानी के लिए कुआं खोदता है, वह मूर्ख नहीं तो और क्या है। हीरे की खान के समीप रहते हुए जो कांच की गोलियां ढूंढने में ही सारी जिंदगी व्यतीत कर देता है, वह सचमुच मूर्ख ही है। ईश्वर की हीरों की खान है। हम सचमुच मूर्ख हैं जो भूत प्रेतों और उसी तरह की अन्य निरर्थक गप्पों के लिए ईश्वर का परित्याग करते हैं। इन भयानक जंतुओं के घोर भय में सतत जीवन व्यतीत करने के कारण और अद्भुत वार्ता की क्षुधा उत्तेजित करते रहने के कारण
स्नायुओं और दिमाग में कमजोरी आ जाती है, मानव जाति का अधपतन हो जाता है। ये सब उद्घांत कथाएं स्नायुओं पर अप्राकृतिक रूप से अत्यधिक दबाव पहुंचाती हैं और धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से इन विषयों से प्रेम रखने वाली जाति को वीर्यहीन बना देती हैं। सोचिए तो सही, ईश्वर, शुद्धता, पवित्रता और धार्मिकता की बातें छोड़कर इन निरर्थक मूर्खता भरी बातों के पीछे दौड़ना, दूसरों के मन के विचारों को जानने के लिए उत्कंठित रहना। यदि मैं लगातार 5 मिनट दूसरों के विचारों को एक साथ जान लूं तो मैं पागल हो जाऊंगा। अतः शक्तिशाली बनो, उठो और प्रेम रूपी ईश्वर की खोज करो। यही सर्वोच्च बल है। पवित्रता की शक्ति से बढ़कर और कौन सी शक्ति हो सकती है? प्रेम और पवित्रता ही दुनिया के शासक हैं। ईश्वर का यह प्रेम बलहीनों द्वारा प्राप्य वस्तु नहीं है। अतः दुर्बल मत बनो। शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक किसी प्रकार की दुर्बलता पास न फटकने पाए। एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, अन्य सब कुछ असत्य है। ईश्वर के लिए सभी वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। ईश्वर पर प्रेम करना और एक उसी ईश्वर की सेवा करना, इसे छोड़ शेष सब कुछ असार है, असारों का भी असार है। कुछ थोड़े से ही धर्मों को छोड़ प्राय हर एक धर्म में साकार ईश्वर की कल्पना पाई जाती है। बौद्ध और जैन धर्मों को छोड़ शायद सभी धर्मों में साकार ईश्वर की कल्पना है और उसी के साथ भक्ति और पूजा की भी। यद्यपि बौद्ध और जैन धर्मों में साकार ईश्वर की उपासना नहीं की जाती, तथापि वे लोग अपने धर्मों के प्रवर्तकों को ही लेकर उनकी पूजा ठीक उसी तरह करते हैं जैसे अन्य धर्मों में साकार ईश्वर की पूजा की जाती है। प्रेम के उत्तर में जो प्रेम करने वाले मनुष्य पर प्रेम कर सकता है, ऐसे प्रेमास्पद व्यक्ति की भक्ति और पूजा की कल्पना सार्वभौम है। प्रेम और भक्ति की यह कल्पना भिन्न भिन्न धर्मों में विभिन्न मात्रा तथा भिन्न भिन्न श्रेणियों में पाई जाती है। बाहरी अनुष्ठान की श्रेणी सबसे निकृष्ट है, जहां की मनुष्य के लिए सूक्ष्म विचारों का होना प्रायः असंभव है। अतः वह इन सब को स्थूल रूप में ही परिणत कर देना चाहता है। इसी से कई प्रकार के आकार और उनके साथ ही भिन्न भिन्न प्रतीकों का उद्भव होता है। संसार के इतिहास में हम यही पाते हैं कि मनुष्य भावात्मक आकारों या प्रतीकों द्वारा सूक्ष्म को ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहा है। धर्म के सभी बाह्य उपकरण, घंटी, संगीत, अनुष्ठान, पुस्तक और मूर्तियां इसी के अंतर्गत आते हैं। जो भी वस्तुएं इंद्रियों को रुचती हैं और जिनके द्वारा सूक्ष्म को स्थूल रूप देने में मनुष्य को सहायता मिलती है, उन सभी वस्तुओं का आश्रय पूजा या कुछ थोड़े से ही धर्मों को छोड़ प्राय हर एक धर्म में साकार ईश्वर की कल्पना पाई जाती है। बौद्ध और जैन धर्मों को छोड़ शायद सभी धर्मों में साकार ईश्वर की कल्पना है और उसी के साथ भक्ति और पूजा की भी। यद्यपि बौद्ध और जैन धर्मों में साकार ईश्वर की उपासना नहीं की जाती, तथापि वे लोग अपने धर्मों के प्रवर्तकों को ही लेकर उनकी पूजा ठीक उसी तरह करते हैं जैसे अन्य धर्मों में साकार ईश्वर की पूजा की जाती है। प्रेम के उत्तर में जो प्रेम करने वाले मनुष्य पर प्रेम कर सकता है, ऐसे प्रेमास्पद व्यक्ति की भक्ति और पूजा की कल्पना सार्वभौम है। प्रेम और भक्ति की यह कल्पना भिन्न भिन्न धर्मों में विभिन्न मात्रा तथा भिन्न भिन्न श्रेणियों में पाई जाती है। बाहरी अनुष्ठान की श्रेणी सबसे निकृष्ट है, जहां की मनुष्य के लिए सूक्ष्म विचारों का होना प्रायः असंभव है। अतः वह इन सबको स्थूल रूप में ही परिणत कर देना चाहता है। इसी से कई प्रकार के आकार और उनके साथ ही भिन्न भिन्न प्रतीकों का उद्भव होता है। संसार के इतिहास में हम यही पाते हैं कि मनुष्य भावात्मक आकारों या प्रतीकों द्वारा सूक्ष्म को ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहा है। धर्म के सभी बाह्य उपकरण, घंटी, संगीत, अनुष्ठान, पुस्तक और मूर्तियां इसी के अंतर्गत आते हैं। जो भी वस्तुएं इंद्रियों को रुचती हैं और जिनके द्वारा सूक्ष्म को स्थूल रूप देने में मनुष्य को सहायता मिलती है, उन सभी वस्तुओं का आश्रय पूजा या उपासना के लिए ग्रहण किया जाता है। समय समय पर प्रत्येक धर्म में ऐसे सुधारक उत्पन्न हुए हैं जो सब प्रकार के प्रतीकों और अनुष्ठानों का विरोध करते आए हैं, पर उनके प्रयत्न निष्फल रहे हैं। कारण, जब तक मनुष्य बना रहेगा तब तक मानव जाति के अधिकांश को किसी न किसी स्थूल आलंबन की जरूरत होगी, जिसके चारों ओर वह अपनी सारी भावनाओं को स्थापित कर सके, जो मन के सभी भावनात्मक आकारों का केंद्र हो सके। मुसलमानों और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों ने इस उद्देश्य से बड़े बड़े प्रयत्न किए हैं कि सब अनुष्ठान क्रियाएं बंद हो जाए, पर तो भी उनमें भी अनुष्ठान प्रवेश कर ही गया है।
ये अनुष्ठान हटाए नहीं जा सकते। दीर्घकाल के प्रयत्न के पश्चात सर्वसाधारण जनता में केवल उतना परिवर्तन हो जाता है कि वह एक प्रतीक को छोड़ दूसरे को अपना लेती है। मुसलमान लोग परधर्मियों के प्रत्येक अनुष्ठान, आकार, प्रतिमा या विधि को पापात्मक मानते हैं, पर जब वे स्वयं अपनी मस्जिद काबा में जाते हैं तब वे अपने इन विचारों को झाड़कर अलग कर देते हैं। प्रत्येक मुसलमान को नमाज पढ़ते समय अपने को काबा की मस्जिद में खड़ा हुआ समझना पड़ता है, और जब वह काबा की यात्रा करता है तब वहां की दीवाल में जो काला पत्थर है उसका उसे चुंबन करना पड़ता है। उनकी धारणा यह है कि कयामत के दिन लाखों और करोड़ों यात्रियों के इस पत्थर के ये चुंबन चिन्ह इन ईमान वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए साक्षी का रूप धारण करके उपस्थित हो जाएंगे। फिर वहां एक जमजम कूप है। मुसलमानों का विश्वास है कि जो इस कूप का थोड़ा सा भी जल निकालता है उसके पाप क्षमा कर दिए जाते हैं, उसे नया शरीर मिलता है और पुनरुत्थान के पश्चात वह सदा जीवित रहता है। दूसरे लोगों में हम देखते हैं कि वह साकार उपासना इमारतों का रूप धारण करती है। प्रोटेस्टेंट समझते हैं कि उनके गिरजाघर अन्य स्थानों से अधिक पवित्र हैं। उनके लिए यह गिरजाघर ही प्रतीक का स्थान धारण करता है। फिर उनका धर्मग्रंथ भी है। धर्मग्रंथ की भावना उनके लिए अन्य प्रतीकों की अपेक्षा अधिक पवित्र है। प्रोटेस्टेंट लोगों में क्रास के चिन्ह को वही स्थान प्राप्त है जो कैथोलिक लोगों में साधुओं की मूर्तियों का है। अतः प्रतीकों के उपयोग के विरुद्ध उपदेश करना निरर्थक है, और हम उनके विरुद्ध प्रचार करें भी तो क्यों? संसार में मनुष्यों के सामने जो सब प्रतीक हैं उनके पीछे जो वस्तु या तत्व हैं उस तत्व के प्रतिनिधि रूप में वे उन प्रतीकों का उपयोग न करें, इसमें तो कोई युक्तिसंगत बात दिखाई नहीं देती। यह विश्व भी तो एक प्रतीक ही है जिसमें और जिसके द्वारा हम उसकी उस उपलक्षित वस्तु को ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो उसके पीछे है, उसके अतीत है। मानव प्रकृति के निम्न स्तर में इनकी आवश्यकता रहती है और हम इन्हें बना रखने के लिए बाध्य हैं, पर साथ ही यह भी सच है कि हम उपलक्षित वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, भौतिकता की परिधि को लांघकर आध्यात्मिकता के राज्य में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ध्येय आत्मवस्तु है, न कि भौतिक पदार्थ। आकार, मूर्तियां, घंटियां, दीपक, पुस्तकें, गिरजाघर, मंदिर तथा अन्य सब पवित्र प्रतीक बहुत अच्छे हैं। वे आध्यात्मिकता के बढ़ते हुए पौधे के लिए बड़े सहायक होते हैं, परंतु बस यहीं तक, इसके आगे उनकी पहुंच नहीं। अधिकांशतः तो हम यही पाते हैं कि पौधा आगे बढ़ता ही नहीं। किसी धर्म संप्रदाय में जन्म लेना तो अत्युत्तम है, परंतु उसी में मर जाना बहुत खराब है। जहां किसी प्रकार की पूजा विधियों द्वारा आध्यात्मिकता के छोटे पौधे को सहायता मिलती है, ऐसे संप्रदाय की मर्यादा के भीतर जन्म लेना बहुत अच्छा है। परंतु यदि मनुष्य इन विधियों के बंधन के भीतर ही रहते मर जाए तो निस्संदेह पौधे की वृद्धि नहीं हुई, आत्मा का विकास नहीं हुआ। अतः यदि कोई कहे कि प्रतीक, अनुष्ठान और विधियां सदैव रखने की चीजें हैं तो उसका यह कहना गलत है। पर यदि वह यह कहे कि इन प्रतीकों और अनुष्ठानों द्वारा विकास की निम्न श्रेणियों में आत्मोन्नति में सहायता मिलती है तो उसका कथन ठीक है। पर हां, आत्मोन्नति का अर्थ बुद्धि का विकास समझने की भूल न कर बैठना। किसी मनुष्य की बुद्धि कितनी ही विशाल क्यों न हो, पर आध्यात्मिक क्षेत्र में संभव है वह एक बालक या उससे भी गया बीता हो। इसी क्षण आप इसकी परीक्षा कर सकते हैं। आप में से कितने ऐसे हैं जिन्हें सर्वव्यापित्व की कल्पना है? यद्यपि आप लोगों को सर्वव्यापी ईश्वर में ही बौद्धिक विश्वास करने के लिए सिखाया गया है। यदि आप प्रबल प्रयत्न करेंगे तो इस सर्वव्यापकता के भाव के लिए खींचतान करके आकाश की या हरे भरे विस्तृत मैदान की, या यदि आपने देखा होगा तो समुद्र या मरुस्थल की कल्पना करेंगे। पर ये सब भौतिक मूर्तियां हैं, और जब तक आप सूक्ष्म को सूक्ष्म की ही, आदर्श को आदर्श की ही तरह मन में ग्रहण नहीं कर सकते, तब तक इन आकारों के मार्ग से इन भौतिक मूर्तियों के सहारे ही चलना होगा। फिर ये मूर्तियां चाहे दिमाग के भीतर हों या बाहर, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप सब जन्म से ही मूर्ति पूजक हैं, और मूर्ति पूजा अच्छी चीज है क्योंकि वह मानव प्रकृति की बनावट के अंतर्गत है। उसके परे कौन जा सकता है? केवल सिद्ध पुरुष और ईश्वरीय अवतार ही। शेष सब लोग तो मूर्ति पूजक ही हैं। जब तक आप अपने सामने अनेक रूप और अनेक आकृतियों सहित इस संसार को देख रहे हैं, तब तक आप सभी मूर्ति पूजक हैं। दिमाग में स्थूल मूर्तियां नहीं समाती, वहां तो किसी स्थान में केवल थोड़ा सा स्फुरण ही हुआ करता है।
पर फिर भी आप इस अनेक रंग रूप और आकार युक्त संसार की इस महान प्रतीक स्वरूप संसार की मूर्ति किस तरह अपने सामने ले आते हैं? क्या आप एक विशालकाय मूर्ति की उपासना नहीं कर रहे हैं? जो कहता है कि मैं शरीर हूं, वह जन्मतः ही मूर्ति पूजक है। असल में आप सब तो आत्मा हैं, वह आत्मा जिसका न रूप न रंग, जो अनंत है, भौतिक पदार्थ नहीं। अतः जो कोई अपने को शरीर या जड़ पदार्थ समझता है, सूक्ष्म को ग्रहण करने में असमर्थ है तथा भौतिक पदार्थ की सहायता बिना अपने वास्तविक स्वरूप को सोच नहीं सकता, उसे तो हम मूर्ति पूजक ही कहेंगे। फिर भी ऐसे लोग एक दूसरे को मूर्ति पूजक कहकर आपस में कैसे लड़ा करते हैं? मतलब यह कि हर एक व्यक्ति अपनी उपास्य मूर्ति को सच्चा बताता है और दूसरों की उपास्य मूर्ति को गलत। अतः आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लोग बच्चों के समान हैं, उनके मूर्खतापूर्ण विचारों को हमें अपने दिमाग से दूर कर देना चाहिए। हमें इन मनुष्यों की व्यर्थ बकवास के ऊपर उठना चाहिए। ऐसे मनुष्य तो कुछ निहसार शाब्दिक विवादों को ही धर्म मानते हैं अथवा एक विशेष प्रकार के सिद्धांत वाक्यों को ही धर्म समझते हैं। उनके लिए धर्म का मतलब कुछ बौद्धिक सम्मति या असम्मति ही होता है। उनके पुरोहित जो कुछ शब्द कह दिया करते हैं, उनमें विश्वास करना ही उनका धर्म होता है। जिस बात में उनके पूर्वज विश्वास करते चले आए हैं, वही धर्म है। कुछ काल्पनिक विचार और अंधविश्वास की बातों को ही वे धर्म जानते हैं। इन बातों से वे इसीलिए चिपके हुए हैं कि उनकी जाति और संप्रदाय में ये विचार पूर्वजों से चले आ रहे हैं। हमें इन बातों से ऊपर उठना चाहिए और समस्त मानव सृष्टि को एक महान शरीरी ऑर्गेनिज्म मानकर उसे प्रकाश की ओर क्रमशः अग्रसर होते हुए देखना चाहिए। देखना चाहिए कि मानवता रूपी यह अद्भुत पौधा क्रमशः ईश्वर नामक उस अद्भुत सत्य की ओर अपना विकास कर रहा है और उस सत्य की ओर अग्रसर होने में उसकी प्रारंभिक गतियां जड़ पदार्थ तथा अनुष्ठानों के माध्यम से ही होती है। इसके अतिरिक्त और दूसरा कोई मार्ग नहीं। इन सब अनुष्ठानों के अंतर्गत एक मुख्य तत्व है जो अन्य सब बातों से श्रेष्ठ है। वह है ईश्वर के किसी भी नाम की उपासना। आप में से जिन्होंने ईसाई धर्म के पुरातन रूपों का अभ्यास किया होगा, जिन्होंने संसार के भिन्न भिन्न धर्मों का अध्ययन किया होगा, उनका संभवतः इस बात पर ध्यान गया होगा कि उन सब में ईश्वर के नाम की उपासना का विधान है। वे सब उस नाम को अत्यंत पवित्र बताते हैं। आपने पढ़ा होगा, हिब्रू लोगों में ईश्वर के नाम को यहां तक पवित्र मानते थे कि साधारण मनुष्य द्वारा या साधारण प्रसंगों पर उस नाम का उच्चारण तक नहीं किया जा सकता था। उस नाम में अनुपम पवित्रता थी। वह नाम सबसे अधिक पवित्र था। सब नामों से अधिक पवित्र वह था और वे सभी इस नाम को ईश्वर समझते थे। यह बात सत्य भी है, कारण नाम और रूप के सिवाय यह सृष्टि है ही क्या? क्या आप बिना शब्द के विचार कर सकते हैं? शब्द और विचार अलग नहीं किए जा सकते। यदि आप में से कोई इन दोनों को अलग कर सकता है तो प्रयत्न कीजिए। जब कभी आप विचार करते हैं तो शब्द आकृति द्वारा ही विचार करते हैं। शब्द भीतरी अंश है और विचार बाहरी। ये दोनों नित्य एकत्र रहते हैं, अलग नहीं हो सकते। एक दूसरे को लाता है। विचार शब्द को लाता है और शब्द विचार को। इसी प्रकार यह समस्त जगत मानो बाह्य रूप है और इसके पीछे ईश्वर का वह महान नाम प्रतिष्ठित है। प्रत्येक शरीर का एक रूप है और उस शरीर के पीछे उसका एक नाम है। अपने मित्र के विषय में ज्यों ही आप विचार करते हैं, त्यों ही आपके सामने उसके शरीर की कल्पना आ जाती है और उसके साथ उसके नाम की कल्पना भी लगी हुई, जुड़ी हुई होती है। यह मनुष्य के स्वभाव में है। मानव शास्त्र की भाषा में मनुष्य के मानसिक क्षेत्र में रूप की कल्पना के बिना नाम की और नाम की कल्पना के बिना रूप की कल्पना ठहर सके, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये पृथक नहीं किए जा सकते। ये दोनों उसी एक तरंग के भीतरी और बाहरी पहलू हैं। इसी कारण संसार में सर्वत्र नाम को इतना उच्च मानते हैं और सर्वत्र नाम की उपासना की जाती है। जान में या अनजान में नाम की यह महिमा मनुष्य के हाथ लग गई। फिर हम यह भी देखते हैं कि बहुत से धर्मों में पवित्र महापुरुषों की पूजा होती है। वे श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, बुद्ध की पूजा करते हैं, ईसा की पूजा करते हैं, इत्यादि इत्यादि। साधुओं की पूजा होती है। समस्त संसार में सैकड़ों साधुओं की पूजा होती है और इनकी पूजा क्यों न हो? प्रकाश का स्फुरण तो सर्वत्र है। उल्लू अंधकार में देखता है। इससे यह सिद्ध होता है कि अंधकार में भी प्रकाश है, पर अंधेरे में मनुष्य को दिखाई नहीं देता।
मनुष्य के लिए उस स्फुरण या स्पंदन को ग्रहण करना तभी संभव होता है जब उसकी तीव्रता आंख के ज्ञान तंतुओं में प्रभाव पैदा करने योग्य हो जाती है, जैसे कि दीपक में, सूर्य में या चंद्र में। ईश्वर सर्वव्यापी है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर अपने को व्यक्त करता है, पर मनुष्य के लिए तो वह मनुष्य में ही दिख सकता है और पहचाना जा सकता है। जब उसका प्रकाश, उसकी व्यापकता, उसकी आत्मा मनुष्य के दिव्य चेहरे में से चमकती है, तभी मनुष्य उसे समझ पाता है। इस प्रकार मनुष्य सदैव मनुष्य के द्वारा ही ईश्वर की पूजा करता आया है, और जब तक वह स्वयं मनुष्य बना रहेगा, तब तक इसी तरह ईश्वर की पूजा करता रहेगा। वह चाहे इसके विरुद्ध जितना भी चिल्लाए, खटपट करे, पर ज्यों ही वह ईश्वर के साक्षात्कार का प्रयत्न करेगा, त्यों ही उसे दिखेगा कि ईश्वर का मनुष्य के रूप में चिंतन करना उसकी प्रकृति के लिए नितांत आवश्यक है। इस तरह हम देखते हैं कि ईश्वर की पूजा में 3 बातें मुख्य हैं, जो प्रायः प्रत्येक धर्म में होती हैं: प्रतीक या रूप, नाम और अवतार। सभी धर्मों में ये बातें किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं, पर तो भी तुम देखोगे कि वे आपस में लड़ना चाहते हैं। एक कहता है, संसार में मेरा भगवन नाम ही एकमात्र सत्य है, मेरा भगवद रूप ही अकेला सच्चा रूप है, मेरे ईश्वर अवतार ही सच्चे अवतार हैं, तुम्हारे सब मिथ्या हैं। आजकल ईसाई पादरी लोग अपने विचारों में कुछ मेहरबान हो गए हैं। वे कहने लगे हैं कि प्राचीन धर्म बाद में आने वाले धर्म की आगमन सूचना देने वाली छाया मात्र थे, और यह बाद का धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है, जो कि हमारा धर्म है। उनकी यह धारणा है कि उन विभिन्न प्राचीन धर्मों द्वारा ईश्वर ने स्वयं अपनी परीक्षा ली तथा उन भिन्न भिन्न रूपों द्वारा अपनी शक्तियों की जांच की, और अंत में वह अपने को ईसाई धर्म में ही पूर्ण रूप से प्रकट करने में सफल हो सका। यह स्थिति पुराने विचारों से कम 1 कदम आगे अवश्य है। 50 वर्ष पूर्व शायद उन्होंने इतना भी न कहा होता। तब तो अपने धर्म को छोड़ बाकी किसी चीज को वे मानते ही न थे। उनका अपना धर्म ही सर्वस्व था। इस प्रकार की भावना किसी एक धर्म या जाति या विशिष्ट मानसिक प्रवृत्ति वाले मानव समूह तक ही सीमित नहीं है। लोग सदा यही सोचते हैं कि वे जो करते हैं वही एक करने की चीज है। यहीं पर हमें भिन्न भिन्न धर्मों के अध्ययन से सहायता मिलती है। उससे स्पष्ट मालूम हो जाता है कि वे ही विचार, जिन्हें हम अपना कहते रहे हैं, दूसरों में सैकड़ों वर्ष पूर्व विद्यमान थे, और कभी कभी तो हमारी अपेक्षा उनके द्वारा वे विचार अधिक अच्छे ढंग से व्यक्त किए गए थे। ये भक्ति के बाहरी रूप हैं, जिनमें से होकर मनुष्य को जाना पड़ता है। पर यदि वह सच्चा है और यथार्थ में सत्य वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, तो वह इनसे उच्चतर भूमिका में पहुंचता है, जहां इन बाहरी रूपों का कोई मूल्य नहीं। मंदिर या गिरजाघर, पुस्तकें या अनुष्ठान, ये सब धर्म की बाल शिक्षाएं हैं, जो उस धर्म क्षेत्र के बालक को उच्चतर भूमिका में कदम रखने लायक शक्तिशाली बनाती हैं। और यदि धर्म की उसे आकांक्षा है, तो उसके लिए ये पहले कदम, ये प्रथम सोपान आवश्यक है। ईश्वर के लिए पिपासा, ईश्वर प्राप्ति के लिए व्याकुलता होने से सच्चा अनुराग, सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है। पर यह व्याकुलता है किसे? प्रश्न तो यही है। सिद्धांतवाद या बौद्धिक विवाद धर्म नहीं है। हम स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं, यह जानकर तद्रूप हो जाना ही धर्म है। प्रत्यक्ष अनुभव करना ही धर्म है। हम हर एक को ईश्वर, आत्मा और विश्व के रहस्यों की बातें करते सुनते हैं, पर यदि आप उनमें से एक एक को लेकर यह पूछते जाएं कि क्या तुमने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, अपनी आत्मा को देखा है, तो उनमें से कितने लोग हां कहने का साहस करेंगे? फिर भी वे सब आपस में लड़ रहे हैं। एक बार भारतवर्ष में विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधि एकत्र हुए और विवाद करने लगे। एक ने कहा, शिव ही एकमात्र ईश्वर हैं। दूसरा बोल उठा, एकमात्र ईश्वर तो विष्णु है। इस प्रकार उनके विवादों का कोई अंत न था। इतने में वहां से एक आर्षि जा रहे थे। इन विवादकों ने उन्हें निर्णय करने के लिए बुलाया। आर्षिवर वहां गए और उन्होंने शिव के ही सबसे बड़े ईश्वर होने का दावा करने वाले मनुष्य से पूछा, क्या तुमने शिव को देखा है? क्या उनसे तुम्हारा परिचय है? यदि ऐसा नहीं है, तो तुम कैसे जानते हो कि वे सबसे बड़े ईश्वर हैं? तत्पश्चात उन्होंने विष्णु के उपासक की ओर देखकर उससे भी वही प्रश्न किया, क्या तुमने विष्णु को देखा है? इसी तरह बारी बारी से उन्होंने प्रत्येक से प्रश्न किया। तब पता लगा कि उनमें से कोई ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं जानता था। इसी कारण वे इतना झगड़ा कर रहे थे। यदि उन्हें यथार्थ ज्ञान होगा तो वे बहस न करते।
पानी भरते समय खाली घड़ा आवाज करता है, पर जब घड़ा भर जाता है तब आवाज बंद हो जाती है। अतः इन संप्रदायों में बहस और झगड़ों का होना ही यह सिद्ध करता है कि ये लोग धर्म का कुछ भी नहीं जानते। उनके लिए तो धर्म का अर्थ है निरर्थक शब्द राशि, जिसे पुस्तकों में भर देना चाहिए। हर एक को एक बृहद ग्रंथ लिखने की जल्दी पड़ी है। जहां हाथ लग जाए उसी पुस्तक से सामग्री चुराकर और किसी का आरण बिना स्वीकार किए ही अपने ग्रंथ को जहां तक हो बृहद कार्य बनाने की धुन उस पर सवार रहती है। तत्पश्चात वह अपनी पुस्तक को संसार में प्रचलित करके वहां की वर्तमान अशांति में और भी वृद्धि कर देता है। अधिकांश लोग तो नास्तिक हैं। मुझे इसका आनंद है कि इस जमाने में पश्चिमी दुनिया में नास्तिकों का एक और दल उत्पन्न हुआ है, वह है जड़वादी। ये जड़वादी निष्कपट नास्तिक हैं। धार्मिक नास्तिक लोग कपटी होते हैं, धर्म की बातें करते हैं, धर्म के लिए लड़ते हैं, पर उन्हें धर्म की आकांक्षा नहीं है, उन्हें धर्म की चाह नहीं है। वे कभी धर्म का साक्षात्कार करने का प्रयत्न नहीं करते, वे धर्म को समझने की कोशिश नहीं करते। ऐसे धार्मिक नास्तिकों से जड़वादी नास्तिक अच्छे हैं। ईसा के उन वचनों को याद रखो, मांगो और वह तुम्हें दे दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा। ये शब्द अक्षरशः सत्य हैं। ये न तो रूपक हैं न काल्पनिक। ये ईश्वर के श्रेष्ठतम पुत्रों में से एक के हृदयोद्गार हैं, जिनका हमारे इस संसार में अवतार हुआ था। ये शब्द साक्षात्कार के फलस्वरूप मिले थे, पुस्तकों से उद्धृत किए हुए नहीं थे। ये हमें उन महापुरुष से प्राप्त हुए हैं जिन्होंने ईश्वर का अनुभव प्राप्त किया था, स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार किया था, ईश्वर से बातें की थीं, जो ईश्वर के साथ रहते थे। हम और आप जिस प्रकार इस इमारत को देख रहे हैं, उससे भी 100 गुना अधिक प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने ईश्वर को जाना था। पर ईश्वर की चाह किसे है? यही प्रश्न है। क्या आप समझते हैं कि संसार का यह सारा जन समुदाय ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रखते हुए भी ईश्वर को नहीं पा सक रहा है? यह असंभव है। ऐसी कौन सी इच्छा है जिसको पूर्ण करने वाला पदार्थ बाहर नहीं है? मनुष्य सांस लेना चाहता है और उसके सांस लेने के लिए हवा मौजूद है। वह खाना चाहता है और उसके खाने के लिए अन्न विद्यमान है। इन इच्छाओं को कौन उत्पन्न करता है? इन बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व ही इन इच्छाओं को उत्पन्न करता है। प्रकाश के ही कारण आंखों की उत्पत्ति हुई और शब्द के ही कारण कान की। इस प्रकार मनुष्य की समस्त आकांक्षाओं की उत्पत्ति किसी न किसी बाहर रहने वाले पदार्थ के ही कारण हुई है। अतएव पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने की, इष्ट ध्येय तक पहुंचने की तथा प्रकृति के परे जाने की आकांक्षा भी कैसे आ सकती है, जब तक कि किसी ने उसे उत्पन्न न किया हो, मानव आत्मा में उसे भिदा न दिया हो और वहां उसकी स्थिति न कर दी हो। अतः जिस मनुष्य में ऐसी आकांक्षा जागृत हो उठी है, वह उस उद्देश्य को अवश्य प्राप्त करेगा। पर यह आकांक्षा है किसमें? हमें ईश्वर के सिवाय बाकी सभी चीजों की आकांक्षा है। यह जो अपने चारों ओर देखते हो, वह धर्म नहीं है। एक गृहिणी का दीवान खाना दुनिया के सभी स्थानों से आई हुई तरह तरह की चीजों से सजा है। पर आजकल का फैशन है कि कुछ जापानी चीजें भी चाहिए, इसीलिए एक जापानी फूलदान मोल लेकर उसे भी वह अपने कमरे में स्थापित करती है। अधिकांश मनुष्यों का धर्म इसी प्रकार का है। उपभोग की सभी वस्तुएं उनके पास हैं, पर धर्म के थोड़े से स्वाद के बिना जीवन में कुछ कमी आ जाती है और समाज भी निंदा करता है। अतः कुछ धर्म भी चाहिए। संसार में धर्म की यही वर्तमान अवस्था है। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे धर्म चाहिए। गुरुजी उस युवक की ओर देखकर कुछ नहीं बोले, केवल मुस्कुरा दिए। युवक प्रतिदिन आता और जोर देकर कहा करता, मुझे धर्म चाहिए। पर उस वृद्ध को इस युवक से अधिक ज्ञान था। एक दिन बहुत गर्मी पड़ रही थी। गुरु ने उस युवक से कहा, चलो मेरे साथ नदी को डुबकी लगा आएं। वे नदी में गए। युवक नदी में कूद पड़ा और गुरुजी भी उसके पीछे उतरे। गुरुजी ने बलपूर्वक उस युवक का सिर कुछ समय तक पानी के अंदर ही दबा रखा, और जब कुछ देर तक वह युवक पानी के भीतर हड़बड़ा चुका, तब गुरुजी ने उसे छोड़ दिया और पूछा, क्यों जी, तुम पानी के अंदर थे, तब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता किस बात की मालूम होती थी? शिष्य ने उत्तर दिया, सांस लेने की। क्या तुम्हें ईश्वर की आवश्यकता उसी प्रकार है? यदि है तो तुम उसे एक क्षण में ही पा जाओगे। जब तक तुम में वही पिपासा, वही तीव्र व्याकुलता, वही लालसा नहीं होती, तब तक तुम अपनी बुद्धि पुस्तकों या अनुष्ठानों के सहारे कितनी भी खटपट करो, तुम्हें धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती।
जब तक तुम में ऐसी धर्म पिपासा जागृत नहीं होती, तब तक तुम नास्तिक से किसी तरह श्रेष्ठ नहीं हो। तुम में और नास्तिक में अंतर इतना ही है कि नास्तिक निष्कपट है और तुम में वह गुण भी नहीं है। एक महापुरुष कहा करते थे, मान लो एक कमरे में चोर है। उसे किसी तरह यह मालूम हो गया कि उसके बाजू के ही कमरे में स्वर्ण की एक बड़ी राशि रखी हुई है और इन दोनों कमरों के बीच की दीवार बहुत पतली है। अब उस चोर की क्या अवस्था होगी? उसकी आंखों से नींद चली जाएगी, उसकी भूख भाग जाएगी और वह कोई काम भी न कर सकेगा। उसकी सारी चिंता यही रहेगी कि वह स्वर्ण कैसे प्राप्त हो। वह सदा यही सोचेगा कि इस दीवार में कैसे छेद करूं और उस सोने की ढेरी पर हाथ मारूं। क्या तुम यह कहते हो कि इन सब मनुष्यों को यथार्थ में ऐसा विश्वास है कि सुख की खान, आनंद कंद, वैभव का खजाना स्वयं परमेश्वर यहां है, और ऐसा विश्वास होते हुए भी ये लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न न करके संसार में उसी तरह व्यवहार करेंगे जैसा कि अभी कर रहे हैं? ज्यों ही मनुष्य यह विश्वास करना आरंभ कर देता है कि ईश्वर है, त्यों ही वह ईश्वर को प्राप्त करने की प्रबल लालसा से पागल हो जाता है। दूसरे लोग भले ही अपनी अपनी राह से जाएं, पर ज्यों ही मनुष्य को निश्चय हुआ कि वह यहां जिस तरह का जीवन व्यतीत कर रहा है उससे उच्चतर जीवन और भी कोई है, ज्यों ही उसे निश्चय रूप से अनुभव हो गया कि इंद्रियां ही सब कुछ नहीं है, यह अंत होने वाला जड़ शरीर उस अमर, शाश्वत, अविनाशी आत्म सुख की तुलना में कुछ भी नहीं है, तब तो जब तक वह उस सुख को अपने लिए प्राप्त न कर लेगा तब तक पागल सा हो जाएगा। और यही पागलपन, यही पिपासा, यही धुन धर्म के प्रति जागृति कहलाती है। जिस समय मनुष्य की ऐसी अवस्था हो जाती है तभी से उसके धार्मिक जीवन का आरंभ होता है, पर इस अवस्था को पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है। ये विधियाओं और अनुष्ठान, प्रार्थना और तीर्थयात्रा, शास्त्राध्ययन, घंटानाद, आरती, पुरोहित, ये सब प्रारंभिक तैयारियां हैं। वे आत्मा की मलिनता को दूर कर देते हैं, और जब आत्मा पवित्र हो जाती है तब वह अपने सहज स्वभाव से अपने उत्पत्ति स्थान, पवित्रता की खान स्वयं परमात्मा के पास पहुंचना चाहती है। जैसे सदियों की धूल से ढंका हुआ लोहे का टुकड़ा चुंबक के समीप वर्षों पड़े रहने पर भी उसकी ओर आकर्षित नहीं होता, पर धूल को हटाकर लोहे को साफ करते ही चुंबक की ओर खींच जाता है। उसी प्रकार जन्म जन्मांतर की अपवित्रता, दुष्टता और पापों की धूल से ढंका हुआ मनुष्य का जीवात्मा अनेक जन्मों के पश्चात इन विधियों और अनुष्ठानों के द्वारा, दूसरों की भलाई के द्वारा तथा अन्य प्राणियों पर प्रेम के द्वारा जब पर्याप्त शुद्धता को प्राप्त हो जाता है तब उसकी स्वाभाविक आध्यात्मिक आकर्षण शक्ति प्रकट होती है और वह जाग उठता है तथा परमात्मा की ओर जाने की प्रबल चेष्टा करता है। फिर भी ये सब अनुष्ठान और प्रतीकों की उपासना प्रारंभ मात्र है, ईश्वर का सच्चा प्रेम नहीं है। प्रेम की बात तो सर्वत्र सुनाई पड़ती है। हर कोई कहता है ईश्वर से प्रेम करो, पर मनुष्यों को मालूम नहीं कि प्रेम है क्या। यदि वे इसे जानते होते तो उसके विषय में ऐसी खोखली बातें न करते। हर कोई कहता है कि मैं प्रेम कर सकता हूं, परंतु 5 मिनट में ही पता चल जाता है कि उसके स्वभाव में प्रेम नहीं है। प्रत्येक स्त्री यही कहती है कि वह प्रेम कर सकती है, पर 3 मिनट में ही उसे पता लग जाता है कि वह प्रेम नहीं कर सकती। संसार प्रेम की बातों से भरा पड़ा है, पर प्रेम करना बड़ा कठिन है। प्रेम कहाँ है? प्रेम है, यह तुम कैसे जानते हो? प्रेम का प्रथम लक्षण यह है कि उसमें व्यापार या सौदागरी नहीं होती। जब तक तुम किसी मनुष्य को कुछ पाने की इच्छा से प्रेम करने देखो तब तक जान लो कि वह प्रेम नहीं है, वह तो दुकानदार का प्रेम है। जहां सवाल खरीदी और बिक्री का है वहां कोई प्रेम नहीं रह जाता। अतः जब कोई मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है, मुझे यह दो, मुझे वह दो, तो वह प्रेम नहीं है। वह प्रेम कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें एक प्रार्थना सुनाता हूं और तुम मुझे उसके बदले कुछ दो। ये तो वही निरी दुकानदारी की बात हुई। कथा है कि एक महाराजा जंगल में शिकार खेलने गए। वहां एक साधु से उनकी भेंट हो गई। उन दोनों में कुछ थोड़ा सा वार्तालाप हुआ। महाराजा उन महात्मा से इतने प्रसन्न हो गए कि वे उनसे कुछ भेंट स्वीकार करने के लिए आग्रह करने लगे। साधु बोले, नहीं, मुझे अपनी वर्तमान स्थिति से पूर्ण संतोष है। ये वृक्ष मुझे खाने को फल देते हैं, ये सुंदर निर्मल नदियां मुझे यथेष्ट जल दिया करती हैं। इन गुफाओं में मैं शयन करता हूं। भले ही तुम एक महाराजा हो,
पर मुझे तुम्हारी भेंट की क्या परवाह। महाराजा बोले, केवल मुझे पवित्र करने के लिए, मुझे संतोष देने के लिए आप कुछ भेंट कृपया स्वीकार कर लें और मेरे साथ मेरी राजधानी को चले। निदान वे संत महाराजा के साथ चलने को राजी हो गए। महाराजा उन्हें अपने राजमहल में लिवा लाए। वह महल सोना, जवाहरात, मणिमाणिक्य और तरह तरह की अद्भुत वस्तुओं से परिपूर्ण था। वहां सर्वत्र दौलत और शक्ति का साम्राज्य था। महाराजा ने साधु से कहा, आप 1 मिनट ठहरिए, मैं ईश्वर की प्रार्थना कर लूं। ऐसा कहकर महाराज एक कोने में चले गए और प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, मुझे और भी अधिक धन, संतति और राज्य दे, आदि आदि। इतने में ही संत उठ खड़े हुए और जाने लगे। महाराजा ने उन्हें जाते देखा तो वे भी उनके पीछे चले और कहने लगे, ठहरिए महाराज, आपने मेरी भेंट तो ली ही नहीं और चल पड़े। साधु ने उनकी ओर मुंह फेर कर कहा, अरे भिखारी, मैं भिखारियों से भीख नहीं मांगता, तुम भला क्या दे सकोगे, तुम तो खुद ही भीख मांग रहे हो। यह प्रेम की भाषा नहीं है। यदि आप ईश्वर से यह दो, वह दो, यही मांगते रहे तो प्रेम और दुकानदारी में अंतर ही क्या रहा। प्रेम का प्रथम लक्षण यह है कि वह सौदा करना नहीं जानता, वह तो सदा देता ही है। प्रेम सदा देने वाला होता है, लेने वाला कभी नहीं। भगवत पुत्र कहता है, यदि भगवान चाहें तो मैं अपना सर्वस्व उन्हें दे दूं, पर मुझे उनसे कोई चीज नहीं चाहिए। मुझे इस दुनिया में किसी की चाह नहीं। मैं उनसे प्रेम करना चाहता हूं, इसलिए प्रेम करता हूं, उसके बदले में मैं उनसे कुछ नहीं मांगता। ईश्वर सर्वशक्तिमान है या नहीं, इसकी मुझे परवाह नहीं। मुझे न उनकी कोई शक्ति चाहिए, न उनकी शक्ति का प्रदर्शन। वे प्रेम स्वरूप भगवान हैं, इतना ही मेरे लिए बस है। मैं और कोई प्रश्न नहीं पूछता। द्वितीय लक्षण यह है कि प्रेम में किसी प्रकार का भय नहीं रहता। प्रेम में डर हो ही सकता है। क्या कभी बकरी शेर पर, चूहा बिल्ली पर या गुलाम मालिक पर प्रेम करता है? गुलाम लोग कभी कभी प्रेम दिखाया करते हैं, पर क्या वह प्रेम है? क्या डर में तुमने कभी प्रेम देखा है? ऐसा प्रेम सदा बनावटी रहता है। जब तक मनुष्य की ऐसी भावना है कि ईश्वर बादलों के ऊपर बैठा है, एक हाथ में वह पुरस्कार लिए है और दूसरे में दंड, तब तक प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम के साथ भय अथवा किसी भयदायक वस्तु का विचार नहीं आता। मान लो एक युवती माता सड़क से जा रही है और एक कुत्ता उसकी ओर भौंकने लगा, तो वह पास वाले मकान में दौड़ जाएगी। दूसरे दिन मान लो सड़क में जाते समय उसके साथ उसका बच्चा भी है और एक सिंह उस बच्चे पर झपटता है, तब वह माता कहाँ जाएगी? तब तो वह अपने बालक की रक्षा करते हुए सिंह के मुख में प्रवेश कर जाएगी। प्रेम सारे भय को जीत लेता है। उसी तरह ईश्वर का प्रेम भी है। भगवान वरदाता हैं या दंडदाता है, इसकी किसे परवाह है। प्रेमी का विचार इस प्रकार का नहीं रहता। एक न्यायाधीश अपने घर आता है, तब उसकी पत्नी उसे किस भाव से देखती है? उसे वह न्याय करने वाला, पुरस्कारदाता या दंडदाता के रूप में नहीं देखती, वरन उसे अपना पति, अपना प्रेमी मानती है। उसके बच्चे उसमें क्या देखते हैं? एक प्रेमी पिता, न कि दंडदाता या वरदाता। उसी तरह ईश्वर के बालकों को भी ईश्वर दंडदाता या वरदाता नहीं दिख पड़ता। जिन्होंने ईश्वर के प्रेम का स्वाद कभी नहीं लिया, वे ही उससे डरते हैं और जीवन भर उसके सामने भय से कांपते रहते हैं। अतः इस डर को दूर करो। ईश्वर दंडदाता है, वरदाता है, ये सब विचार भयंकर है। भले ही उनसे बर्बर प्रकृति वाले मनुष्यों का कुछ काम सद्धता हो। कुछ अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य भी आध्यात्मिक जगत में बर्बर ही रहते हैं और इन विचारों से उन्हें सहायता मिल सकती है। पर जो मनुष्य धार्मिक हैं, धर्म मार्ग में चल रहे हैं, जिनकी धार्मिक जागृति हो चुकी है, उनके लिए ये विचार केवल लड़कपन या मूर्खता के ही होंगे। ऐसे मनुष्य भय के समस्त विचारों का परित्याग कर देते हैं। तृतीय लक्षण और भी उच्चतर है। प्रेम सदैव सर्वोच्च आदर्श है। जब मनुष्य प्रथम 2 अवस्थाओं को पार कर जाता है, जब वह सौदागरी छोड़ देता है और समस्त भय को दूर भगा देता है, तब वह ऐसा अनुभव करने लगता है कि प्रेम ही सर्वोच्च आदर्श है। कितनी ही बार एक रूपवती स्त्री किसी कुरूप पुरुष को प्यार करते देखी गई है। कितनी ही बार एक सुंदर पुरुष किसी कुरूप स्त्री से प्रेम करते देखा गया है। ऐसे प्रसंगों में आकर्षक वस्तु कौन सी है? बाहर से देखने वालों को तो कुरूप पुरुष या कुरूप स्त्री ही दिख पड़ती है, प्रेम नहीं दिखता। पर प्रेमी की दृष्टि में तो उससे बढ़कर सुंदरता और कहीं नहीं दिखाई देती। ऐसा कैसे होता है? जो स्त्री कुरूप पुरुष को प्यार करती है, वह मानो अपने मन में जो सौंदर्य का आदर्श है
उसे लेकर उस क्रूप पुरुष पर आरोपित करती है, और वह जो उपासना या प्यार करती है सो उस क्रूप पुरुष को नहीं वरन अपने आदर्श को ही। वह पुरुष मानो उपलक्ष्य मात्र है, और इस उपलक्ष्य पर वह अपने आदर्श को डालकर उसे आच्छादित कर देती है। तब वह मनुष्य उसका उपास्य बन जाता है। यही बात सभी प्रेम पर लागू है। सोचो तो, हम में से कितनों के ही भाई बहन साधारण रूप के हैं, तथापि उनके भाई या बहन होने का भाव ही उन्हें हमारे लिए सुंदर बना देता है। इसके पीछे सिद्धांत यह है कि हर एक व्यक्ति अपना आदर्श सामने लाता है और उसी की उपासना करता है। यह बाह्य जगत केवल उपलक्ष्य मात्र है। हम जो कुछ देखते हैं वह सब हमारे मन से ही बाहर निकलता है। सीप के कीटक के भीतर बालुका का एक कण प्रवेश कर जाता है, और वह कण उस कीटक को उत्तेजित करता है। इससे उस कीटक के शरीर से एक द्रव पदार्थ निकलता है जो उस बालू के कण को ढंक लेता है, और परिणाम में सुंदर मोती प्राप्त होता है। यही हम सब भी कर रहे हैं। बाह्य वस्तुओं से हमें उपलक्ष्य मिलते हैं, जिन पर अपने आदर्श को स्थापित कर अपने विषय निर्माण करते हैं। दुष्ट लोग इस संसार को घोर नरक के रूप में देखते हैं, और सज्जन इसे सच्चा स्वर्ग समझते हैं। प्रेमी जन इस संसार को प्रेममय देखते हैं, और द्वेषी इसे द्वेषपूर्ण मानते हैं। लड़ाकू लोगों को इस संसार में लड़ाई के सिवाय और कुछ नहीं दिखता, और शांतिप्रिय लोगों को शांति ही दिखाई देती है। सिद्ध पुरुषों को एक ईश्वर को छोड़ और कुछ दिखाई नहीं देता। इस तरह हम सर्वदा अपने ही उच्चतम आदर्श की उपासना करते हैं, और जब हम ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां हम आदर्श को केवल आदर्श के रूप में प्रेम करने लगते हैं, तब समस्त वाद विवाद और शंकाएं सदा के लिए लुप्त हो जाती है। फिर तो इस बात की किसे परवाह रह जाती है कि ईश्वर का अस्तित्व प्रमाण द्वारा सिद्ध हो सकता है या नहीं। आदर्श कभी दूर नहीं हट सकता, क्योंकि वह मेरी प्रकृति का ही अंश है। आदर्श में मुझे शंका होना तभी संभव है जब मैं अपने अस्तित्व के विषय में शंका करूं, और मैं इसमें शंका नहीं कर सकता, इसलिए उसमें भी शंका नहीं कर सकता। उस अवस्था में पहुंच जाने पर फिर किसे इस बात की परवाह रह जाती है कि विज्ञान हमारे लिए यह बात सिद्ध कर सकता है अथवा नहीं कि ईश्वर हमारे बाहर किसी अन्यत्र स्थान में रहता है, अपने मन की लहर के अनुसार इस संसार का जैसा चाहता है परिचालन करता है, अथवा इस सृष्टि का कुछ दिनों तक निर्माण करके फिर शेष समय के लिए विश्राम करने चला जाता है। इस बात की भी फिर किसे परवाह रह जाती है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान और साथ ही सर्वदयामय भी हो सकता है अथवा नहीं। इस बात की भी फिर किसे चिंता रहती है कि ईश्वर मनुष्य के लिए वरदान है या नहीं। वह हमारी ओर अत्याचारी शासक की दृष्टि से देखता है अथवा एक दयालु सम्राट की दृष्टि से। प्रेमी तो पुरस्कार और दंड, भय और शंका, वैज्ञानिक या अन्य प्रमाण आदि सारी बातों के परे पहुंच गया है। उसके लिए प्रेम का आदर्श ही पर्याप्त है। और क्या यह स्वयं सिद्ध बात नहीं है कि यह संसार इस प्रेम का ही प्रकट स्वरूप है? वह कौन सी वस्तु है जो अणुओं को लाकर अणुओं से मिलाती है, परमाणुओं को परमाणुओं से मिलाती है, बड़े बड़े ग्रहों को आपस में एक दूसरे की ओर आकृष्ट करती है, पुरुष को स्त्री की ओर, स्त्री को पुरुष की ओर, मनुष्य को मनुष्य की ओर, पशुओं को पशुओं की ओर, मानो समस्त संसार को एक ही केंद्र की ओर खींचती हो। यह वही वस्तु है जिसे प्रेम कहते हैं। सबसे छोटे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति में उस प्रेम का प्रकाश दिखाई देता है। यह प्रेम सर्वसाक्षी, सर्वव्यापी और सर्वत्र है। चेतन और अचेतन में, व्यष्टि और कुल मिलाकर प्रभु का प्रेम एक आकर्षक शक्ति के रूप में प्रकट होगा है। संसार में यही एक प्रेरक शक्ति है। इसी प्रेम की प्रेरणा से ईसा मानव जाति के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करता है, और बुद्ध एक प्राणी तक के लिए, माता अपनी संतान के लिए और पुरुष स्त्री के लिए। इसी प्रेम की प्रेरणा से मनुष्य अपने देश के लिए प्राण निछावर करने को उद्यत रहते हैं, और आश्चर्य की बात तो यह है कि इसी प्रेम से प्रेरित होकर चोर चोरी तथा हत्यारा हत्या करने जाता है। कारण यह है कि इन स्थानों में भी आत्मा तो वही है, यद्यपि उसके प्रकाश में भिन्नता है। संसार में यही तो एक प्रेरक शक्ति है। चोर को स्वर्ण पर प्रेम है, यहां भी प्रेम ही है, पर उसकी दिशा गलत है। उसी तरह सभी दुष्कर्मों तथा सभी पुण्यकर्मों में ही शाश्वत प्रेम उनके पीछे है। मान लो, एक मनुष्य न्यूयॉर्क के दरिद्र मनुष्यों के लिए $1000 का चेक लिखता है, और उसी समय उसी कमरे में एक दूसरा मनुष्य अपने मित्र के नाम से जालसाजी कर रहा है। एक ही दीपक के प्रकाश में दोनों लिख रहे हैं,
पर जो उस प्रकाश का जैसा उपयोग करता है उसके लिए वही जिम्मेदार है। वह प्रकाश तो किसी निंदा या स्तुति का पात्र नहीं हो सकता। संसार की यह प्रेरक शक्ति प्रेम निर्लेप और सब वस्तुओं में प्रकाशमान है। इसके बिना संसार क्षण भर में चूर्ण होकर नष्ट हो जाएगा। वह प्रेम ही परमेश्वर है। हे प्रिय, पति से कोई पत्नी पति के लिए प्रेम नहीं करती, वरन पति में जो आत्मा है उसी के लिए वह पति से प्रेम करती है। हे प्रिय, कोई पति पत्नी से पत्नी के लिए प्रेम नहीं करता, वरन पत्नी में जो आत्मा है उसके लिए प्रेम करता है। कोई किसी भी चीज पर केवल आत्मा को छोड़कर और किसी अन्य बात के लिए प्रेम नहीं करता। यहां तक कि इतनी निंदय स्वार्थपरता भी उसी प्रेम का ही एक रूप है। इस खेल को छोड़कर अलग खड़े हो जाओ, उसमें अपने को शामिल न करो, वरन इस अद्भुत दृश्य को, अपूर्व नाटक को, एक अंक के बाद दूसरे अंक के अभिनय को देखते चलो और इस अद्भुत स्वर संगति को सुनते जाओ। ये सभी उसी प्रेम की अभिव्यक्तियां हैं। स्वार्थपरायणता में भी वह आत्मा या स्व अनेक हो जाता है और बढ़ता ही जाता है। वही एक आत्मा मनुष्य का विवाह हो जाने पर 2 आत्मा और बच्चे पैदा होने पर अनेक आत्मा हो जाएगा। वही पूरा गांव हो जाएगा, शहर हो जाएगा और फिर भी बढ़ता ही जाएगा, जब तक कि वह सारी दुनिया को आत्मरूप अनुभव न करने लगे। वही आत्मा अंत में सब पुरुषों, सब स्त्रियों, सब बच्चों, जीवधारियों, यहां तक कि समग्र विश्व को अपने में ढंक लेगी। वही प्रेम बढ़कर सर्वव्यापी प्रेम, अनंत प्रेम का रूप धारण कर लेगा और वही प्रेम ईश्वर है। इस प्रकार हम पराभक्ति, परम अनुराग में पहुंचते हैं, जहां अनुष्ठान और प्रतीक छूट जाते हैं। जो इस अवस्था में पहुंच जाता है वह फिर किसी संप्रदाय के भीतर नहीं रह सकता, क्योंकि सभी संप्रदाय तो उसी के भीतर हैं। वह किसमें प्रवेश करेगा? इस प्रकार का मनुष्य किसी मंदिर या गिरजाघर में नहीं जा सकता, क्योंकि सभी मंदिर और गिरजाघर तो उसी में है। उसके योग्य उतना बड़ा गिरजाघर है कहां? ऐसा मनुष्य अपने को सीमाबद्ध विधियों या अनुष्ठानों में बांधकर नहीं रख सकता। वह तो असीम प्रेम के साथ एक हो गया है। उस असीम प्रेम की सीमा कहां? जिन सब धर्मों में यही प्रेम आदर्श माना गया है, उनमें उस प्रेम को प्रकट करने का यत्न देखा जाता है। हम अपने अंतर में जानते हैं इस प्रेम का क्या अर्थ है, और यद्यपि हम देखते हैं कि इस आसक्ति और आकर्षण की दुनिया में प्रत्येक वस्तु उसी असीम प्रेम का अंशतः प्रकाश है, तो भी हम उसे वाणी द्वारा वर्णन नहीं कर सकते। भिन्न भिन्न देशों के साधु महात्माओं ने उसे वर्णन करने का प्रयत्न किया है, और हम देखते हैं कि उन्होंने भाषा की समस्त शक्ति का मंत्र कर डाला है, तथा ईश्वर संबंधी छोटी छोटी भावनाओं को भी प्रकट करने के लिए घोर इंद्रिय विषयक शब्दों तक को ईश्वरी भाव के अर्थ में प्रयुक्त किया है। हिब्रू राजर्षि और भारतवर्षीय ऋषियों ने उस ईश्वर की स्तुति का गान इस प्रकार किया है। हे प्यारे, तेरे अधरों का एक चुंबन होते ही तेरे लिए पिपासा सदा बढ़ती ही जाती है। सभी दुखों का अंत हो जाता है और भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी को मनुष्य भूल जाता है और एक तेरा ही चिंतन किया करता है। यही प्रेम का पागलपन है। इस अवस्था में सारी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। प्रेमी कहता है, मोक्ष की किसे परवाह है, उद्धार की किसे इच्छा है, सिद्ध भी कौन होना चाहता है, स्वतंत्रता की किसे परवाह है। न मैं धन चाहूं, न आरोग्य, न सौंदर्य, न बुद्धि। नाना दोषों से पूर्ण इस संसार में मेरा पुनः पुनः जन्म हो, मुझे कोई शिकायत न होगी, परंतु हे ईश्वर, तुझ पर मेरा प्रेम सदा बना रहे, और यह प्रेम किसी अन्य हेतु से नहीं, केवल प्रेम के लिए ही हो। तुझ पर मेरी अहेतुक भक्ति हो। यही प्रेमोन्माद है जो उक्त स्तुति गान में प्रकट हुआ है। मानवीय प्रेम में स्त्री पुरुष का प्रेम ही उच्चतम, अत्यंत व्यक्त, परम प्रबल और परम आकर्षक होता। इसी कारण उच्चतम भक्ति के वर्णन में उसी भाषा का व्यवहार किया जाता है। यह मानवीय प्रेम का उन्माद संत महात्माओं के ईश्वर प्रेम में रंगकर उन्मत्त होना चाहते हैं, भगवत प्रेमोन्मत्त पुरुष बनना चाहते हैं। प्रत्येक धर्म के साधु महात्माओं ने जो प्रेम मदिरा अपने हृदय का रक्त डालकर तैयार की है, जो प्रेम मदिरा प्रेम के लिए ही प्रेम करने वाले समस्त निष्काम ईश्वर प्रेमी भक्तों की आशाओं का एकमात्र केंद्र है, उसी प्रेम मदिरा का प्याला ये प्रेमी भक्त पीना चाहते हैं। प्रेम का पुरस्कार प्रेम ही है, और यह कैसा उत्तम पुरस्कार है। यही एक वस्तु है जो समस्त दुखों को दूर कर देती है। यही एक प्याला है जिसे पीने से इस संसार रूपी व्याधि का नाश हो जाता है। मनुष्य ईश्वरोन्मत्त बन जाता है और मैं मनुष्य हूं यह तक भूल जाता है।
अंत में हम देखते हैं कि सभी भिन्न भिन्न प्रणालियां अंत में उसी एक लक्ष्य, पूर्ण एकता में पहुंचती हैं। हम आरंभ में द्वैतवादी ही रहते हैं। उस समय यही भावना रहती है कि ईश्वर तथा मैं दो भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं। दोनों के बीच में प्रेम का आगमन होता है और मनुष्य ईश्वर की ओर बढ़ना आरंभ करता है तथा मानो ईश्वर मनुष्य की ओर। मनुष्य अपने जीवन के सभी संबंधों को, उदाहरणार्थ माता, पिता, मित्र, प्रेमी को अपनाता जाता है। वह स्वयं यह सब बनता जाता है और अंतिम अवस्था में वह अपने उपास्य के साथ एक हो जाता है। मैं तू हूं और तू मैं। तेरी पूजा करते हुए मैं स्वयं अपनी पूजा करता हूं और अपनी पूजा करते हुए मैं तेरी पूजा करता हूं। यहीं पर हमें उस बात की चूड़ांत अवस्था का अनुभव होता है जिससे मनुष्य अपना कार्य आरंभ करता है। आरंभ में वह आत्मा के प्रति प्रेम था, पर क्षुद्र आत्मीयता के भाव ने उस प्रेम को स्वार्थमय बना दिया था। और अंत में जब प्रकाश की पूर्ण प्रखरता का आविर्भाव हुआ, उस समय उस आत्मा ने अनंत का रूप ले लिया। जहां से हम आरंभ करते हैं वहीं पर अंत भी होता है। वह ईश्वर जो सर्वप्रथम स्थान विशेष में रहने वाला व्यक्ति था, उसी ने मानो अनंत प्रेम का रूप धारण कर लिया। स्वयं मनुष्य का भी रूपांतर हो गया। वह ईश्वर की ओर अग्रसर हो गया। जिन व्यर्थ की वासनाओं से पहले वह पूर्ण था, उन सभी वासनाओं को दूर करता गया। वासनाओं के साथ स्वार्थपरता भी नष्ट हुई और अंत में उसे अनुभव हुआ कि प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद अर्थात भक्ति, भक्त और भगवान तीनों एक ही हैं।